हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दीपदान जो है वो क्या कहलाता है, किस प्रकार से दीप जलाना दीपदान कहलाता है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोगों को ये ज्ञान ज्ञात नहीं है कि दीपदान किसे कहते हैं। तो दीपदान कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से जो है श्री हरि विष्णु के लिए हम दीपदान करें। मुख्य उनकी तिथियों पर, जैसे एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, गुरुवार का व्रत करते हैं, तो आप श्री हरि के लिए कितनी बत्ती का, कैसी बत्ती होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए या लंबी होनी चाहिए, हमें किस किस जगह पे जाके दीपदान करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप यदि चैनल पर मेरे पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कीजिएगा। देखिए, शेयर करने से, बांटने से ज्ञान हमेशा बढ़ता है। तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमेशा की तरह आप कमेंट में राधे राधे भी लिख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, समय को बिल्कुल न गवाते हुए। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि दीपदान होता क्या है। देखिए, जब हम अपने घर में पूजा करते हैं तो हम वहाँ पर दीपक जलाते हैं, तो वो दीपक जलाने की, एक दीप प्रज्वलित करने की प्रक्रिया होती है। लेकिन जब हम अपने घर के बाहर जाकर, आप अपने आंगन तक भी अगर निकल गए खुले में, आप मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पे जो दीपदान करते हैं, अपने आंगन में तुलसी जी में जो दीपक जलाते हैं, वो दीपदान की प्रक्रिया में आता है। जैसे कि हम फेरी लगाते हैं, 108 फेरी करते हैं, आंवले की फेरी करते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, उसमें फेरी लगाते हैं। तो जब हम दीपक जलाते हैं तो वो दीपदान कहलाता है। ऐसे जगह दीपक जलाना दीपदान कहलाता है। आप गौशाला में जाके जलाते हैं, वो दीपदान कहलाता है। बहुत लोग गंगा स्नान के लिए जब हम जाते हैं, किसी तीर्थ पे जाते हैं, तो स्नान करने के बाद वहाँ पर लोग 108 बत्ती का दीपदान करते हैं, 365 बत्ती का दीपदान करते हैं। कुछ लोग 1.25 लाख बत्ती का भी दीपदान करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? 108 बत्ती का जो दीपदान होता है वो 108 माला, यानी जप, जो लोग बहुत ज़्यादा जप करते हैं तो वो 108 बत्ती का दीपदान करते हैं। 365 बत्ती का जो दीपदान होता है वो इस मकसद से किया जाता है। कभी देखिए, साल भर में हमारी पूजा जो है कभी ना कभी खंडित हो जाती है। हम महिलाएं हैं तो हमारी मासिक धर्म की वजह से हमारी पूजा छूट जाती है, या फिर हमारे घर में किसी का जन्म हो जाए या किसी की मृत्यु हो जाए तो भी पूजा पाठ बंद हो जाता है। तो इस उद्देश्य से जब हम तीर्थ पे जाते हैं तो वहाँ पर 365 बत्ती का दीपदान करते हैं कि कभी भी हमारी जो पूजा छूटी हो तो उसमें जो है हमारा ये पूर्ण हो जाए हमारी पूजा। और बहुत लोग 1.25 लाख बत्ती का भी दीपदान करते हैं कि यदि हम कभी तीर्थ पे वापस नहीं आए, हमारे एक बार अगर हमें मौका मिला है तो आगे तक का कभी भी हमारा जो छूटा हो, पूजा खंडित हुई हो, तो उसके लिए 1.25 लाख बत्ती का दीपदान भी किया जाता है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि श्री हरि की पूजा में श्री हरि विष्णु को जो है हम किस प्रकार की बत्ती से दीपदान करें, लंबी बत्ती से करें या गोल बत्ती से। देखिए, कभी भी देव की जो पूजा होती है उसमें देवी की भी, देव में भी जो खास पूजा होती है उसमें हमें दीपदान हमेशा लंबी बत्ती से करना चाहिए। और इसके लिए हमें सूत का धागा प्रयोग करना चाहिए। सूत का धागा जो होता है बंडल में मिलता है, और वो 1 तार का, 3 तार का, 5 तार का, 7 तार का मिलता है। तो हमें विष्णु जी का जो है बत्ती जो बनानी है, दीपदान करना है, वो कितनी बत्ती का करना होगा और किन किन तिथियों पे करना होगा। तो देखिए, अगर आपको दीपदान करना है श्री हरि विष्णु का, तो उनका जो है 5 तार का जो बत्ती बनाई जाती है उससे दीपदान श्री हरि विष्णु को किया जाता है। किन किन तिथियों पे आप कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एकादशी तिथि हमारे श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है, तो महीने में आने वाली 2 एकादशियों पर आप 5 तार की बत्ती का दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद आप पूर्णिमा के दिन भी दीपदान कर सकते हैं, और वीरवार का जो व्रत रखते हैं, यानी गुरुवार का जो व्रत रखते हैं श्री हरि विष्णु के लिए, तो उसमें भी 5 तार की लंबी बत्ती का दीपदान हमें करना चाहिए। अब यदि आपको 5 तार का सूत मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। यदि नहीं मिल पाता तो सिंगल जो सूत होता है, सूत का बंडल होता है, उससे आप 5 तार की बत्ती बना सकते हैं। अपने हाथ की उंगलियों पर अंगूठे को मोड़कर और उसे राउंड राउंड घुमाकर, गोल गोल घुमाकर 5 बार उसको आप तोड़ लीजिए। और कभी भी बत्ती में गांठ नहीं लगाई जाती, घी को पिघलाकर उसमें डुबोकर, और तब आप श्री हरि विष्णु के लिए दीपदान करें। अब आप दीपदान करेंगे कहाँ? श्री हरि विष्णु के लिए अगर आप मंदिर जाकर श्री हरि विष्णु के मंदिर में या राधे कृष्ण के मंदिर में अगर आप दीपदान करके आते हैं तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। यदि ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो
तो आप अपने घर में ही तुलसी जी में ये दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि तुलसी जी की जड़ में श्री हरि विष्णु का वास होता है और श्री हरि विष्णु जो है वो तुलसी जी के बगैर तो भोग भी स्वीकार नहीं करते, तो उनके उसमें दीपदान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप तुलसी जी में भी इसको दीपदान कर सकते हैं। तो महीने की 2 एकादशी आती हैं तो आप 2 एकादशी को भी कर सकते हैं। यदि आप एकादशी पे नहीं कर पा रहे हैं या हर बृहस्पतिवार को आप व्रत नहीं रखते और आप दीपदान नहीं कर पाते, तो आप जो है 30 दिन का एक दिन दीपदान कर सकते हैं। 30 दिन का कैसे करते हैं, जो है देखिए, एक दिन में जो है हम 5 तार की बत्ती का दीपक एक दीपदान करते हैं, तो 30 दिन में आपको 150 बत्ती का दीपदान करना होगा। वो आपको पूर्णिमा के दिन करना होगा। महीने में एक पूर्णिमा आती है, तो आप एक दिन जो है 30 दिन के बराबर भी दीपदान श्री हरि विष्णु को कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करें। यदि आप 30 दिन में भी नहीं कर पाते, आप चाहते हैं कि हम साल में सिर्फ एक दिन का समय निकालें, तो साल में बत्तियां हो जाती हैं, तो आप 5 से जो है 365 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1825 बत्ती का दीपदान आप कहीं पर भी अगर तीर्थ पे साल में एक बार जाते हैं, गंगा जी पे जाते हैं, तो आप श्री हरि विष्णु के नाम से आप ऐसा दीपदान कर सकते हैं। तो ये जानकारी है दीपदान की, आप ज़रूर करें। एकादशी के दिन कम से कम आपको 5 दीपक ज़रूर जलाने चाहिए। किस प्रकार से जलाएं, आप जहाँ पूजा स्थान पे बैठे हैं वहाँ पर एक दीप जलाएं। उसके बाद आप 2 दीपक अपने मुख्य द्वार पर जलाएं, एक दीपक आप तुलसी जी में जलाएं और एक दीपक आप मंदिर में जाकर जलाएं। तो इस प्रकार से अगर आप हर एकादशी को कर लेते हैं, पूर्णिमा को कर लेते हैं, गुरुवार को कर लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। देखिए, दीपदान करने से हमारे भाग्य का उदय होता है। जैसे कि वो श्लोक में कहा जाता है, तमसो माँ ज्योतिगमय, हमारे जीवन में ज्योति उत्पन्न होती है। और कभी भी देखिए, दीपदान जो है वो सूर्य के रहते नहीं किया जाता। सूर्य के रहते दीपदान का कोई भी अर्थ नहीं होता। जब सूर्य उदय ना हुआ हो तब दीपदान किया जाता है, और जब सूर्य अस्त हो जाए तो आप दीपदान कर सकते हैं। इस प्रकार आप एकादशी के दिन भी अगर सुबह नहीं कर पाते हैं दीपदान, तो शाम के समय में आप एक दीपक तुलसी जी में जलाकर 5 तार का श्री हरि विष्णु के नाम से रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।